अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से अब हम ये कहानी पढ़ेंगे फ़कीर की ईमानदारी। तीसरी जमात की उर्दू किताब से फ़कीर की ईमानदारी कहानी पढ़ेंगे। आज अहमद बहुत खुश था, उसे पहली तनख्वाह मिली थी। इसका बटवा नोटों से भरा हुआ था। इसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वो एक गली में मुड़ा नक्कड़ पर बैठे हुए एक फ़कीर को देखकर रुक गया। फटे पुराने कपड़ों और सर और दाढ़ी के बड़े हुए बालों से इसकी गरीबी जाहिर हो रही थी। अहमद ने जेब से बटवा निकाला, 5 का नोट निकालकर फ़कीर को दिया। बटवा जेब में रखा और आगे बढ़ गया। इसने ये सुनने की भी कोशिश नहीं की फ़कीर क्या दुआएं दे रहा है। इस वाक़ये को 5-6 महीने गुजर गए। आज भी पहली ही तारीख थी। अहमद इसी गली से गुजरा। वो परेशान हाल फ़कीर उसी नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। अहमद रुका, बटवे से 5 का नोट निकाला और फ़कीर को दिया और आगे बढ़ने लगा। इस दौरान फ़कीर इसे गौर से देखता रहा, गोया इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने आवाज़ दी, साहब ज़रा सुनिए। अहमद ने पलटकर पूछा, क्या बात है? आपकी ये अमानत मेरे पास है, इसे ले जाएं, 6 महीने से संभाल कर रखें। यह कहकर इसने पेवंद लगे पैजामे के नेफे से एक मुड़ा तुड़ा नोट निकाला और इसे सीधा किया। वो 100 रुपये का नोट था। इसने नोट अहमद की तरफ बढ़ा दिया। ये लीजिए आपकी अमानत। अहमद ने ताज्जुब से कहा, मैं क्यों लूँ? ये नोट तो मेरा नहीं है। आप ही का है साहब। 6 महीने पहले आपने मुझे 5 का नोट खैरात में दिया था। उस वक्त ये नोट आपके बटवे से गिर गया था। आप इसे ले लीजिए। अहमद ने हैरत से कहा, तुम तो मांग कर गुजारा करते हो, पहले से भी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रहे हो। ये 100 रुपये का नोट तो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, तुमने इसे खर्च क्यों नहीं कर डाला? फ़कीर ने कहा, साहिब मैं फ़कीर ज़रूर हूँ लेकिन बेईमान नहीं। मेहरबानी करके अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अहमद ने नोट वापस ले लिया, फ़कीर का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में इसकी ईमानदारी की तारीफ़ करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। बच्चों, ये कहानी जिसने लिखे हैं इनका नाम है मोहम्मद हुस्न फारूकी। हाँ, इन्होंने ये देखो लिखा है कहानी। तो यहाँ पर एक फ़कीर बहुत ईमानदार है। फ़कीर की ईमानदारी देखो कि उसने क्या किया। अहमद एक जो लड़का था उसको पहली तनख्वाह मिली थी। वो बहुत खुश था। तो उसका बटवा क्या है, बटवा यानी जो उसका पैसे की जो थैली है वो पूरी भरी हुई थी। उसे घर जाने की जल्दी थी तो उसने क्या किया, छोटे से गली में शॉर्टकट रास्ता जो बोलते हैं उसमें से मुड़ा तो वहाँ पर एक कोने में एक फ़कीर बैठा देखकर वो रुक गया। और वो जो फ़कीर था बहुत गरीब था। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर, उसके सर और दाढ़ी के बाल देखकर वो बहुत गरीब दिख रहा था। तो अहमद ने जेब में से बटवा, उसका जो पर्स है वो निकाला और 5 का नोट दिया फ़कीर को, है ना। फिर वो उसका जो बटवा है, उसका जो पर्स है वो जेब में रखा और चला गया। उसने ये सुनने की कोशिश नहीं की कि फ़कीर क्या दुआएं दे रहा है। मतलब वो इतने जल्दी में था कि उसने देखा भी नहीं पीछे कि वो फ़कीर क्या बोल रहा है, दुआएं दे रहा है। इस वाक़ये को 5-6 महीने गुजर गए। तो ये पैसे उसने जो 5 रुपये दिया था उसको भी होके 5-6 महीने हो गए थे। आज भी पहली तारीख थी। उसने क्या करा, फिर से उसकी पहली तारीख थी। अहमद इसी गली से गुजरा। फिर 6 महीने के बाद वो उसी गली से गया ना। वो परेशान हाल फ़कीर उसी जगह पर बैठा हुआ था। फिर अहमद रुका, बटवा निकाला उसने, फिर 5 का नोट निकाल कर फ़कीर को दिया और आगे बढ़ने लगा। उसने क्या किया, 6 महीने के बाद वो गली में गया, फिर पैसे दिया वो फ़कीर को। वो फ़कीर बेचारा बहुत परेशान था और वो फ़कीर गौर से उसको देखकर सोचने लगा कि ये आदमी कौन है, पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने आवाज़ दी, साहिब ज़रा सुनिए। नहीं क्या, वो अहमद को आवाज़ दी। तो अहमद पलट कर देखा और पूछा, क्या बात है? आपकी अमानत यानी आपकी जो चीज़ मेरे पास है इसे ले जाओ। 6 महीने से उन्हें क्या किया था, वो संभाल के रखा था। और ये कहकर उसके जो पेवन लगे हुए पैजामे यानी
फटे जो कपड़े रहते हैं उसको चिपका चिपका कर जो सीते हैं कपड़े उसको पेवन बोलते हैं, वैसे कपड़े से उसने नोट निकाला मुड़ा हुआ नीले कलर का और सीधा निकाल कर नोट उसे दे दिया। सीधा करके वो नोट दिया। 100 रुपये का नोट था वो उसके पास था। वो उसने नोट अहमद की तरफ दिया, ये तुम्हारी अमानत है। तो अहमद सोचने लगा ताज्जुब से कि ये नोट तो मेरा नहीं है, मैं क्यों लूँ इसको। तो वो फ़कीर बोलता है ये आपका ही है साहिब नोट। 6 महीने पहले जब तुमने 5 का नोट मुझे दिए थे खैरात में मुझे, तो उस वक्त बटुए से आपके जेब में से ये 100 रुपये गिर गए थे, तो आप इसे ले लीजिए। तो अहमद बहुत हैरत से सोचने लगा तभी बच्चों कि तुम तो मांग कर गुजारा करते हो पैसे, है ना, फ़कीर हो, परेशान हाल रहते हो, तो ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है तो तुमने इसको इस्तेमाल नहीं किए। तो फ़कीर बोलता है मैं फ़कीर हूँ ज़रूर लेकिन बेईमान नहीं। देखो वो फ़कीर बोलता है मैं फ़कीर हूँ, मैं मांग कर लूँगा लेकिन मैं चोरी या फिर किसी का अमानत, किसी का गिरा हुआ चीज़ मैं नहीं लूँगा, मैं बेईमान नहीं हूँ। मेहरबानी करके अपनी अमानत वापस लो, मेहरबानी करो और तुम्हारी चीज़ तुम ले लो। अहमद ने नोट वापस लिया और फ़कीर का शुक्रिया अदा किया उसने कि ठीक है दे दो मुझे मेरे पैसे। और दिल ही दिल में उसने क्या किया, ईमानदारी की तारीफ़ करते हुए घर की तरफ चला गया। फ़कीर इतना अच्छा इंसान है, ईमानदार। तो ऐसे लोगों की अल्लाह भी मदद करते हैं, है ना। इसके लिए हमें भी दूसरों की मदद करना है, खैरात सदका करना है ना। तो इससे अल्लाह भी खुश होते हैं और लोग भी खुश होते हैं।